जो एक घोटाला हुआ है इसकी विस्तृत सीबीआई, ईडी या किसी नेशनल एजेंसी द्वारा जांच होनी चाहिए। मैं उस जांच में पूरी तरह से समर्थन करता हूं और जांच में सहयोग करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस रजिस्टर्ड करा दिया। अगर नहीं रोकती है तो अधिनियम चेंज होगा और पूरी एमपी में आड़त प्रथा लागू हो जाएगी। अगर सही जांच हुई तो 23,000 करोड़ घोटाला निकलेगा। जिनके घरों में ईंट की दीवारें चुनी हुई है नोटों से, अब उन लोगों तक तो बात अगर पहुंचे तो बहुत कुछ हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी और कहाँ दुनियादारी कहीं नहीं चलती नेताओं के आगे। 1.5 करोड़ रुपए रोज की ब्याज में अवैध वसूली हुई तो 1.25 साल में कितनी हो गई किसानों के साथ? न तोल का पता, न भाव का पता, न भुगतान का पता। जब तक मीडिया साथ नहीं देगी किसानों का भला नहीं होगा। मेरी ये मांग है कि जो किसानों के साथ अवैध वसूली इंदौर और 3-4 मंडियों में मध्य प्रदेश में हो रही है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। प्याज और लहसुन में जो एक घोटाला हुआ है इसकी विस्तृत सीबीआई, ईडी या किसी नेशनल एजेंसी द्वारा जांच होनी चाहिए। मैं उस जांच में पूरी तरह से समर्थन करता हूं और जांच में सहयोग करूंगा। सर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आपने इसको लेकर कोई बातचीत की है? शिवराज सिंह जी से जब मध्य प्रदेश में था जब बात करी थी, जब मुख्यमंत्री थे, और 10 लेटर मेरे दिए हुए हैं, 20 CM हेल्पलाइन है, और आज तक इस मुद्दे पे कोई अच्छी तरह से जांच नहीं हुई और इसको व्यवस्था को लागू करने की व्यवस्था नहीं की गई। आज शाम राहुल गांधी किसान मोर्चा के साथ मिलेंगे और मीटिंग करें, क्या आप लोग इसमें शामिल होंगे? और इस आप राहुल गांधी जी से टाइम दिलवा दें तो मैं इस मुद्दे को पूरा उनको दे सकता हूँ। आप कहीं से भी कह के राहुल गांधी जी को बोल दो ऐसा मुद्दा है, और मैं उनको जैसे आपको समझाया है उनको समझा दूँ और इस घोटाले की जाँच करवा लें। सर, ये एक ही मंडी का हाल है कि 4 मंडी, सिर्फ 4 मंडी में अवैध वसूली होती। 254 मंडी है पूरी मध्य प्रदेश में 254 है, उसमें 4 मंडी में ये अवैध वसूली चल रही है। किसानों को कितना नुकसान हो रहा है? पर डे 2 करोड़ रुपए रोज, कम से कम, ज़्यादा कितना भी हो सकता है, पर 2 करोड़ रुपए रोज अनलीगल वसूली हो रही है। आपके प्रदेश से जो केंद्रीय मंत्री आते हैं शिवराज सिंह जी, हाँ, तो आपने इस मुद्दे को लेकर उनसे बात की? मैंने लेटर दिया और बताया और मिला भी हूँ उनसे। जब मुख्यमंत्री थे 2008 में, बाद में 2 बार मिल चुका हूँ, उनको बता चुका है और उनको 20 बार मैंने राइटिंग में भी दिया है। और मेरे दोनों मोबाइल से 20 CM हेल्पलाइन है। 1995 से अभी तक जो मंडी अधिनियम है वो फॉलो नहीं हो रहा है, और किसानों को पर डे 1.5 से 2 करोड़ रुपए रोज 300 लोग मिलकर लूटते हैं। जैसे अभी आपने बोला था कि 5 मंत्रियों से, एग्रीकल्चर मंत्रियों से आप मिले थे, तो उनका क्या कहना है? उनने बोला लागू कराएंगे, लागू भी हुई, 2008 में लागू हुई और 14 में बंद कर दी MD ने। ये हाईकोर्ट के फैसले आपको सब दिए मैंने। और मैं इसको लेकर आप लोग कहाँ तक जाएंगे? हम तो जब गोली लग गई उसके 2008 में, उसके बाद भी आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो इसके बाद कहाँ जाना आप बता दो। मैंने राष्ट्रपति किया, सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस रजिस्टर्ड करा दिया है। हो सकता है इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मेरे को जल्दी से जल्दी रिलीफ दे के इस आर्डर को वहीं रोक दें। अगर नहीं रोकती है तो अधिनियम चेंज होगा और पूरी MP में आड़त प्रथा लागू हो जाएगी, जो कि अनलीगल है। किसानों के मुद्दों को लेके जो आप दिल्ली में आए, क्या लगता है कि अभी जो सेशन चल रहा है इसमें आपको बेनिफिट होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, सरकार देखेगी इसको। मैं बोल रहा हूँ 15,000 करोड़ रुपए अवैध वसूली हुई है। किसी को जांच करना हो मेरे साथ बैठे, मैं जांच में पूरी मदद करूँगा। और 15 नहीं, इस मुद्दे को अगर सही जांच हुई तो 23,000 करोड़ घोटाला निकलेगा। कोई भी आदमी, कोई भी जानकारी चाहिए, मैं होटल का पता, नाम, नंबर दूंगा। आप जहाँ बुलाओगे वहाँ आके मैं पूरी प्रमाण के साथ इस सत्यता को रखूँगा। हो सकता नहीं कि उसके लिए अलग से टीम लगानी पड़े। भाई सिर्फ आदेश जारी करना है SDM तहसीलदार को कि भाई आप रकबा तय कर दो कि एक किसान के पास इतनी ज़मीन है तो इतना गेहूँ बोएगा, इतना चना, इतना ये, तो उस हिसाब से भी चल सकते हैं। मगर नहीं, वो भारत के अलावा मार्केट में अगर देखेंगे कहीं भी मंडी आप देख लीजिए ना, मैं विशेष रूप से दिल्ली और जहाँ जहाँ कई मंडियों को मैंने कवरेज के दौरान किया है, तो मैंने देखा है कि जो बेचने वाले, चूँकि उगाते थे स्वयं किसान नहीं है, भले कभी रहे हो, तो इतनी सब्जी आपको हर मंडी में, जहाँ बहुत सी मंडी में तो चलो जानवर आते खा लेते कर लेते, महानगरों में जहाँ इस तरह की बहुत प्रतिबंध है, एक मोटा दाम मिल गया, उसके बाद किसान और उसकी मेहनत जाए भाड़ में, अपने तो सब्जी फेंक के चले जाती, ये भी नहीं कि कट्टे में रख दी कि कोई गरीब लोग ले जाए या जानवर वाले ले जाए। इस पे भी आपको सोचना
सोचना चाहिए, कार्रवाई करवाने के लिए प्रशासन को मजबूर करना चाहिए। कोई एरिया में ऐसा विधायक, निगम पार्षद, सबके जिनके भी आप फोटो देखेंगे राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध लोगों को, वो नहीं मिलेंगे कि मैं अपने फंड से ही ये करके और कहीं पहुंचवा दूँ। हम आप में से कोई कर ले तो वो उसका त्याग और उसका समर्पण, क्योंकि मैं ये काम बहुत लंबे समय से करती हूँ, लोगों का ध्यान आकर्षित करती हूँ, तो इस पे भी आपको करिए कि किसान का उत्पाद फ्री में क्यों इस तरह वेस्ट हो रहा है। नहीं, ये अच्छी सोच है आपकी, मिल गया और फिर ठीक है, पॉइंट है आपका, बहुत अच्छा पॉइंट। और ऐसा सभी को करना भी चाहिए, लेकिन ये जिनके घरों में ईंट की दीवारें चुनी हुई है नोटों से, अब उन लोगों तक तो बात अगर पहुँचे तो बहुत कुछ हो सकता है। भाई मध्यवर्गीय आदमी कहाँ तक, जैसे आप लोग सेवा में लग सकते हैं, हम भी प्रयास तो यही रहता है कि कम से कम उनके किसानों का माल जो है सही जगह पे लगे। इतनी मेहनत करने के बाद किसान जो है अनाज को पैदा करता है और आम जन तक पहुंचाता है, और उसके बाद में अगर ये नुकसान होता है। जो व्यापार है एक तरह से, वो कितने करोड़ों अरबों का है देश में। पर नहीं, हम तो इंदौर मंडी की बात कर रहे हैं, हमको देश की। इंदौर में लगभग प्याज और लहसुन पे उनका कहना है कि हम किसान से आड़त नहीं लेते, खरीदार से लेते हैं, पर कटना किसान ही है, खरीदार कहाँ से ला के देगा। तो अभी क्या, जब मैंने केस लगाया उसके पहले तक 2007 के पहले तक वो किसान से आड़त लेते थे 7%। जब मैं ये केस जीता और 2014 में जब उनने आड़त में बेचना चालू करी तो उनने 5% लेवल से लेना चालू करी। तो कागज़ इस हाथ पे पड़ा या हाथ इस कागज़ पे, नुकसान तो किसान का ही है। पर वो किसान को ये बात समझाने में हो गए कि हम आपसे आड़त नहीं ले रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर वो आड़त नहीं ले रहे हैं तो पूरी एमपी में ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। 4 मंडी में विशेष दर्जे पे ये काम क्यों चल रहा है, प्याज और लहसुन पे। एमडी एक कागज़ में बोलता है कि भैया आड़त प्रथा गलत है 2007 में हाई कोर्ट के आर्डर पे, और फिर एमडी 2014 में बोलता है कि आड़त प्रथा सही है। उस 14 के आर्डर को कैंसिल कराने में 24 हो गए, और 24 में फिर एमडी खुद बोलता है कि भैया प्याज पे आड़त तत्काल प्रभाव से बंद की जाती है 24/5/23 के दिन। वो कागज़ भी आपके पास है। वो व्यवस्था आज तक लागू नहीं हुई। तो एमडी सही है कि कोर्ट सही है कि सरकार सही है? मेरा इतना ही कहना है कि नियम पूरी एमपी में एक होना चाहिए। और किसी को कुछ पूछना हो तो मैं एक एक चीज़ का जवाब यहीं दे सकता हूँ। तो आप जानते हैं कि कहाँ से ब्यूरोक्रेसी और कहाँ दुनियादारी कहीं नहीं चलती नेताओं के आगे। वो हैं तो सब कुछ है, और नेताओं के कारण ही ये सब चीज़ हो रही है। हालांकि उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अब जो टेबल के नीचे से जब जाता है तो उस बारे में स्पष्ट कहना तो ठीक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ताकत इनके पास पॉलिटिक्स की है। 2017 में मैंने हाई कोर्ट में केस लगाया। 7 साल बाद उस केस का फैसला आया कि आड़त प्रथा गलत है 23 जनवरी 2024 के दिन। और वही डबल बेंच और वही जज 23 जुलाई 2024 के दिन वापस उस फैसले को खुद रिव्यू कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हम हाई कोर्ट पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, पर कम से कम एमडी ने जो आर्डर लागू किया है कि भाई प्याज सरकार बेचेगी तत्काल प्रभाव से, उसको तो इनको लागू करना चाहिए था सरकार को। अभी तक 1.5 करोड़ रुपए रोज की प्याज में अवैध वसूली हुई, तो 1.25 साल में कितनी हो गई किसानों के साथ? न तौल का पता, न भाव का पता, न भुगतान का पता। मंडी का नियम है, मोदी जी ने किया कि 1,99,000 तक किसान को नकद देना है। इंदौर मंडी में 10,000 से ज़्यादा किसान को कोई नकद देता ही नहीं, बोले तेरे खाते में डाल देंगे जाकर। उस चक्कर में किसान माल बेचने आता ही नहीं, दलाल के जुम्मे कर देता है। बोले हम 50 साल के जैसे हरिद्वार जाते और अपने पंडा जी रहते ना, वैसे इंदौर मंडी में दलाल पंडा है कि तेरा सब काम निपटा देंगे। तो ये पंडागिरी बंद होना चाहिए। अब तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है। लहसुन में पर डे कितनी लूट है वो बोला? लहसुन में भी 1 से 1.5 करोड़ रुपए रोज की लूट है, और प्याज में भी 1 से 1.5 करोड़ रुपए पर डे की लूट है, जिसमें तौल में भी फ़र्क होता है, भाव में भी फ़र्क होता है, और 5% कमीशन भी खरीदार से लेता है दलाल। कोई जानकारी क्या मिली है कि मंदसौर मंडी दूसरी मंडी में वार्ता में वापस देते हैं किसानों को?
इंदौर मंडी में तो बारदान भी नहीं मिलता है, ऐसा बताते हैं। सही है क्या? वो भी लूट कम से कम 50 लाख रुपए रोज की ऑन पेपर है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि भैया जो माल परचेस करेगा वो अपना बारदान लगाएगा, वो अपना माल भर के ले जाएगा, किसान का बारदान वापस करेगा। अब इंदौर मंडी में 1 लाख बोरी रोज का व्यापार है, आलू प्याज लहसुन का मिला के, तो 15 रुपये का किसान को बारदान लगाना पड़ता है और दलाल आधा किलो से 1 किलो वजन भी खा जाता है कि तेरे बारदान का वजन, और किसान को बारदान का पैसा भी नहीं मिलता है। तो 15 लाख रुपए तो बारदान के गए और 20 लाख का माल गया, 35 लाख की ऑन पेपर लूट पर डे। बारदान का वजन 100 ग्राम, बारदान का वजन 1 किलो का ऐसा इससे तो राज्य सरकार की भी बहुत राजस्व की हानि हो रही होगी। इसमें जो उच्च अधिकारी हैं उनके ज्ञान में है क्या मामला होगा? सबके सामने ही है ना, सबके सामने है ना। राज्य शासन को नहीं पता क्या मैं केस लड़ रहा हूँ, या 20 CM हेल्पलाइन है, या MD ने फैसला लिखा, राज्य शासन को नहीं मालूम पड़ेगी? सबको मालूम है। और बस वही बात है कि जब तक मीडिया साथ नहीं देगी किसानों का भला नहीं होगा। एक बात कभी कभी मेरे ध्यान में आती है कि ये सब्सिडी और जैसा आप भी कह रहे हैं, कुछ इस तरह से खेती वगैरह होती है, किसान स्वयं कभी ये कहे कि भाई मैं भी आयकर दाता हूँ। वो स्थिति क्या है, बीच बचाव से ये जब किसान के ऊपर आती है देने की बात मान लीजिए, जैसे नौकरी करने वाले का तो सीधा कट जाता है, व्यापारी करने वाले की जो अपने को दिखाते हैं उनका भी वो हो जाता है। तो किसान अगर इस श्रेणी में आ जाए तो कुछ तो इस श्रेणी में कैसे आएगा? अभी तो रोटी भी कोरी खाता है। बहुत बड़े अभी तो रोटी भी 80% किसान तो रोटी भी बिना चोपड़ी खाता है, उससे इनकम टैक्स कहाँ से ले लोगे आप? नहीं उस श्रेणी में उसके लिए अगले 25 साल और लगेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।